जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, आज की कहानी है जीवन की प्रतिध्वनि। एक बाप बेटे पहाड़ों में घूमने के लिए आए थे। बेटा 5-6 साल का था और बाप उसे पहली बार पहाड़ी दिखाने लाए थे। पहाड़ पर चलते चलते शाम होने लगी थी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा सा हो रहा था। अंधेरे के कारण अच्छे से ना देख पा रहे बेटे को पैर में ठोकर लगती है। उसके मुंह से चीख निकल आती है। पहाड़ों में जैसे कि अक्सर होता है, उसकी आवाज़ परिवर्तित होकर वापस उसी को सुनाई देती है। बेटा यह आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि पहाड़ों की उस तरफ कोई उसकी नकल उतार रहा है। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और पूछता है कि कौन हो तुम? दूसरी तरफ से भी वही सवाल उसे वापस सुनाई देता है, कौन हो तुम? बच्चे को गुस्सा आता है। वह बोलता है, अरे भाई तुम कौन हो? मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? दूसरी तरफ से भी वही आवाज़ वापस आती है, अरे भाई कौन हो तुम? मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? बच्चा परेशान होकर अपने पिता की तरफ देखता है। पिता बच्चे को तो कुछ नहीं बोलता और जोर से पहाड़ों की तरफ देखकर चिल्लाता है, तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम बहुत अच्छे हो। आदमी फिर जोर से बोलता है, तुम बहादुर हो। पहाड़ों से आवाज़ लौट कर आती है, तुम बहादुर हो। लड़का हैरान है लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाता है। तो पिता मुस्कुराते हैं और उसे समझाते हैं कि लोग इसे इको कहते हैं, अर्थात गूंज, लेकिन वास्तव में यह जीवन है। यह आपको वह सब कुछ वापस देता है जो आप कहते हैं या करते हैं। हमारा जीवन केवल हमारे कार्यों का प्रतिबिंब है। अगर आप दुनिया से अधिक प्यार चाहते हैं तो अपने दिल में अधिक प्यार पैदा करें। यदि आप अधिक सफल होना चाहते हैं तो आपकी टीम को सफल बनाने में जुट जाएं। ये गूंज है, यह संबंध आपके जीवन के सभी पहलुओं में हर चीज पर लागू होता है। जीवन की गूंज आपको वह सब कुछ वापस देगी जो आपने दुनिया को दिया है। आप जब भी किसी से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आपने उसके लिए क्या किया है या उस वस्तु को पाने के लिए आपने क्या कर्म किए हैं। आइए चलिए इसे हम कुछ इस तरह समझते हैं। यदि कोई किसान गेहूँ की फसल काटना चाहता है तो वह गेहूँ बोता है। यदि वह चावल चाहता है तो वो चावल बोता है। और यदि उसने गेहूँ बोया है और चावल की फसल काटने की इच्छा रखता है, तो अब आप ही बताइए कि आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? प्रकृति का नियम हमें बताता है कि हमें वही बोना चाहिए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रकृति का यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हमें हमेशा अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। हमारा जीवन दयनीय हो जाता है। हम सभी अपना भविष्य अपने वर्तमान कर्मों से तय करते हैं। यदि हम भ्रष्टाचार और पाप के बीज बोते हैं तो हम दुख और बर्बादी की फसल काटेंगे। लेकिन यदि हम सद्गुण, पवित्रता, प्यार और अच्छाई का बीजारोपण करेंगे तो हम समृद्धि और खुशियों की सुनहरी फसल काटेंगे। यदि हम अच्छाई हासिल करना चाहते हैं तो हमें अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। इसलिए आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसका प्रतिबिंब बने। अगर आप प्यार चाहते हैं तो प्यार दें। यदि आप सत्य चाहते हैं तो सच्चे बने। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो सम्मानजनक बने। और हमेशा याद रखें कि आप जो देंगे वह हमेशा आपके पास लौट कर आएगा। सो डू गुड, बी गुड टू रिसीव गुड। विचार कीजिएगा। राधे राधे।